एवरीवन, दिस इज शिवांगी प्रिया। वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विटामिन, इसके टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में आई हूँ। फ्रेंड्स, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से मैंने जो भी क्वेश्चन लिए वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज करी थी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, सी फंक। सी फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे विटामिन नाम दिया था। और फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हॉपकिंस, हॉपकिंस ने विटामिन की खोज करी थी। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने करी थी? वो हो जाएगा हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज करी थी। और नाम किसने दिया? वो है सी फंक ने। फ्रेंड्स, आप ऐसे भी ध्यान में इसको रख सकते हैं, विटामिन नाम कितना फंकी है ना, तो इससे हो जाएगा विटामिन नाम, यानी कि नाम किसने दिया? फंकी, यानी कि फंक ने। और होप की विटामिन की खोज हो जाए, यानी कि होप से हॉपकिंस और विटामिन की खोज हो जाए, तो विटामिन की खोज किसने करी? हॉपकिंस ने। इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लैटिन। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, दो। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन। इन्हीं दोनों के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है और दूसरा वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो विटामिन होते हैं, यानी कि जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और सी, केवल विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये चारों विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं केवल बी और सी। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि विटामिन से हमारे शरीर में किसी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है?
सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है फ्रेंड्स जिसका निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोमलेशिया जिसे अस्थि मृदुता भी बोला जाता है, ये बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी किसमें होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी वयस्क लोगों में। फ्रेंड्स ये बीमारी जो है ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क लोगों में ही होता है। और फ्रेंड्स ये बीमारी जिन लोगों में होता है उनकी हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर होने लगती हैं। और फ्रेंड्स यही बीमारी जब बच्चों में होता है तो उसे रिकेट्स बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। जब बच्चों में ये बीमारी, बच्चों की हड्डियां जब कमज़ोर होने लगती हैं तो उस बीमारी को रिकेट्स बोला जाता है। और यही बीमारी जब बड़े लोगों में हो यानी कि वयस्क लोगों में हो तो उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत यानी कि लीवर में। विटामिन ए जो है ये मानव शरीर के यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी गाजर और अंडा। फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गाजर और अंडा जो है ये विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। और फ्रेंड्स दही और नींबू ये होता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत। आंवला भी जो है ये विटामिन का मुख्य स्रोत है। फ्रेंड्स जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोपथैल्मिया नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण जीरोपथैल्मिया नामक रोग इंसान में हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जीरोपैथेलमिया नामक जो रोग है ये अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उस इंसान की आँखों में जो नमी होती है, जो गीलापन होता है वो सूखने लगता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट में विटामिन डी होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ई। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसे ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खास करके ये जो विटामिन के रासायनिक नाम क्वेश्चन में पूछ रहा है इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सो ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं रासायनिक नाम करवा रही हूँ उन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी किसमें घुलनशील होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी जल में। फ्रेंड्स अभी ऊपर के सवाल में मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होता है, केवल यही दोनों विटामिन जो है ये जल में घुलनशील होता है और बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन बी थायमीन। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है और थायमीन विटामिन B1 का नाम है, ध्यान रखिएगा। दोनों सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये रासायनिक नाम एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए थायमीन। थायमीन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का, ध्यान रखिएगा। ये चारों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? सो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि ये जो थायमीन है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बाल टूटते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B7। विटामिन B7 के कारण हमारे बाल जो टूटते हैं या फिर कोई इंसान जो कि गंजा हो जाता है वो विटामिन B7 के कारण उनके सारे बाल झड़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड भी इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक होता है और थायमीन विटामिन B1 का, ध्यान रखिएगा। ये चारों मैंने आपको करवा दिया, एक तरह से आपका रिवाइज हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण पीलिया नामक बीमारी होता है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो वो होता है विटामिन डी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय।